भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। क्षितिज भूमि अवनि जा सुनैना सुता सीता। दीपिका चिकालिया ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਪੂਲਰ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਬਣੀ दीपिका ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਮਾਇਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ दीपिका ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ। दीपिका चिकालिया ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਫਿਲਮ ਸੁਨ ਮੇਰੀ ਲैला ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ दीपिका ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ताराचंद बरजात्या जो आज जो सूरज बरजात्या लोग जिनको पहचानते उनके ग्रैंडफादर थे, तो उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया। उसके बाद राजकुमार बरजात्या थे, उनसे मेरी चर्चा हुई एंड बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई, समझाई। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हमारे रहे। उन्होंने बहुत पुरानी जो हीरोइंस थी, नूतन जैसी हीरोइंस थी, उनके बारे में बताया। उनसे उन्होंने क्या सीखा और ही गेव मी द लेसन्स कि ऐसे होना चाहिए। सो मेरी शुरुआत सुन मेरी लैला से हुई जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी एंड मैंने धीरे धीरे मेरी पढ़ाई ख़त्म की। इनफैक्ट जब मैं रामायण की शूटिंग कर रही थी तब मैंने BA की एग्ज़ाम अपनी कंप्लीट की है। एंड राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में ये माना जाता था क्योंकि बहुत बड़ा बैनर है तो किसी को पैसा नहीं देते थे, लेकिन राजकुमार जी ने मुझे फॉर सम रीजन आई वाज लकी और व्हाटएवर इट इज, वो जो हमेशा देते थे उससे बहुत ज़्यादा मुझे फर्स्ट अमाउंट दिया था। एंड मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने वो कमाई से क्या किया, लेकिन मुझे आई एम श्योर मेरी मदर और फादर ने कुछ इन्वेस्ट ही किया होगा या कुछ अलग से रख दिया होगा वो पैसा। आई हैव नो क्लू। ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ दीपिका ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਔਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਜੈਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ दीपिका ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ सीता माता ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ स्टोरी है। मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया सागर्स के साथ, तो मैं आनंद सागर को मिली, प्रेम सागर को मिली वहाँ पे, एंड वहाँ से मेरी शुरुआत टेलीविजन इंडस्ट्री में हुई। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स देयर वाज नो लुकिंग बैक। बस हम लोग शूटिंग कर रहे थे एंड वहाँ पे पापा जी जो जिनको हम रामानंद सागर जी को पापा जी कहते हैं, वो सबका स्क्रीन टेस्ट ले रहे थे। लव कुश का सीता के रोल के लिए बहुत अच्छी कलाकार एंड एक्ट्रेसेस आ रही थी स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे हरी भाई करके थे जो हमारे आर्ट डायरेक्टर थे, जिनका स्टूडियो उमरगांव में था एंड अल्टीमेटली हम लोग ने रामायण वहाँ पे शूट की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों जाके स्क्रीन टेस्ट नहीं देते। मैंने कहा मैं क्यों जाकर स्क्रीन टेस्ट दूँ। उनके फैमिली की जो 2 पिक्चर मतलब 2 सीरियल्स बन रही है उसमें मैं काम कर रही हूँ। पापा जी मुझे रोज मिलते हैं, हम लोग सब साथ में मिलके मैं लंच करती हूँ। सो ही नोज मी एंड उन्होंने मुझे मेरा काम देखा क्योंकि रोज शाम को बैठ के वो लोग सीरियल्स भी देखते थे, एडिटिंग टेबल पे देखते थे। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मतलब मुझे वो बात जमी नहीं। लेकिन फिर भी पापा जी ने कहा कि उन्होंने खुद ने कहा कि आके मुझे स्क्रीन टेस्ट चाहिए। फिर मैं मना नहीं कर पाई और मैंने 3 4 5 स्क्रीन टेस्ट दिए। ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ दीपिका ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। बचपन में मैं बहुत शरारती थी एंड ये सब ऑफ कोर्स मेरी मदर ने मुझे किस्से सुनाए हैं कि घर पे जो खाना रहता था, पकाया हुआ खाना जो रहता था, वो मैं चुपचाप लेकर नीचे डॉग्स को खिला देती थी एंड मम्मी को पता नहीं चलता था। और फिर जब खाना खाने बैठते थे तब पता चलता था कि खाना नहीं है क्योंकि मैंने जाके डॉग्स को खिला दिया। मेरे स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ, कॉलेज मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की है, सो आई डिड नॉट एंजॉय कॉलेज लाइफ बिल्कुल। मैंने स्कूल भी 10th स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस से मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी सुन मेरी लैला जब शुरू हुई थी मैं 10th स्टैंडर्ड में थी और उस वक्त मैं जो स्कूल में थी आउट बाय पेटिस करके, वेरी नाइस इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रॉम पाली हिल बैंड्रा। तो उनके प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि आप
एक्टिंग नहीं कर सकते स्कूल लाइफ में। सो अब मुझे फिल्म नहीं छोड़नी थी जी। मैं बहुत बातें करती थी, कई बार बातों की वजह से मैं पनिश हो जाती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन माय बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि आई कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। सो मुझे गेम्स खेलकूद इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन मैं बैडमिंटन बहुत खेलती। दैट वाज द ओनली गेम जो मैं खेलती थी। एंड बैडमिंटन में मैं बहुत अच्छा करती थी, बहुत स्कूल प्लेस करती थी। शायद मुझे लगता है जितनी बार स्नो वाइट एंड सेवन डुआर्फ्स स्कूल के एनुअल प्ले में होता था, तो सबको मालूम था कि स्नो वाइट का रोल मैं करती। सो इट वाज अंडरस्टूड। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪਿਕਾ ਚਿਖਲੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਘਰ ਬਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੇਮੰਤ ਟੋਪੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਕਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। एक्टिंग मैंने एक्चुअली 10 साल ही की, एंड उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड मैं पत्नी बनी एंड मैं माँ बनी। बहुत इंटरेस्टिंग फेज भी था, बहुत सीखने को भी मिला, बहुत अलग फेज था एंड वेरी फ्रूटफुल फेज। एंड आई हैव 2 daughters, निधि एंड जूही। मुझे चाहिए था कि मैं अपने बेटियों को पूरा समय दूँ। मुझे ये पार्ट टाइम वर्किंग, पार्ट टाइम मदर वाला मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। ऑफ कोर्स लोग करते हैं, अगर ज़रूरत है घर में तो करना भी पड़ता है, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे नहीं ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगी और मैं पूरा टाइम अपनी बेटियों को दूंगी। मैं उनको स्कूल पिकअप करने जाती थी, छोड़ने जाती थी, खाना पकाती हूँ, अभी भी पकाती हूँ, लेकिन अब तो बड़े हो गए हैं, वो अपने अपनी चॉइस का बना लेते हैं या कुक को बोलते थे बनाने को। बट मैंने कंप्लीटली एक डिफरेंट लाइफ मैंने चूज की, फ्रॉम अ पॉलिटिशियन और अ पॉलिटिकल करियर टू एन एक्टर एंड टू बीइंग अ मदर। तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी काम किया मैंने कंप्लीट जस्टिस के साथ किया। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।